ये मैं क्वेश्चन नंबर 24 पे पहुंच गया हूँ। 24वां प्रश्न आपके सामने है। देखिए, 60 मीटर ऊंचे किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये आपकी ऊंचाई दूरी का प्रश्न है त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुप्रयोग से। देखो, मैं इसको आपको बहुत सरल विधि से हल करने का बताऊंगा मेथड। और ये ध्यान रखिए कि 6 नंबर का प्रश्न है। अगर आप इसको सही उत्तर देते हैं आपको 6 नंबर का। तो इन प्रश्नों को बहुत ही सावधानी से और बारीकी से आपको देखना है और उसका अभ्यास करना है। देखिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रश्नानुसार, ये 822 DY का प्रश्न है। वही यहाँ दिया हुआ है कि 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के, मान लीजिए भवन है, भवन का मतलब कोई घर हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई इमारत हो सकती है। ये मान लीजिए भवन है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर दी गई है और उस भवन के शिखर से, शिखर का मतलब उस भवन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, अर्थात ऊंचाई क्या है, उसको वहाँ से किसी मीनार के एक मान लीजिए कुछ दूरी पे मीनार है और उस मीनार मतलब भवन के शिखर से उस मीनार के शिखर और पाद, शिखर का मतलब होता है सिर, पाद का मतलब होता है पैर या फीट। ये आप समझिएगा, इसकी भाषाओं पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से इसके अवनमन कोण शिखर का 30 है और उसके पैर का या पाद का जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। और आपको बताना है कि मीनार की ऊंचाई, अर्थात ये आपको ज्ञात करना है। देखिए, इसको हम कैसे कर रहे हैं आपके सामने देखिएगा। हमने एक कोई मीनार बनाई प्रश्नानुसार जो दिया गया है, जिसकी ऊंचाई 60 है, अर्थात ये AB आपकी मीनार है और जिसकी ऊंचाई 60 ही हमने ले लिया और इसके सामने हमने कोई बनाया मीनार। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि आप इस चीज़ को कैसे क्लासिफाई करेंगे कि मीनार की जो ऊंचाई है वो भवन की ऊंचाई से कम होगी या अधिक होगी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपके प्रश्न में दिया गया है कि भवन के शिखर से मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण। तो जब यहाँ पे अवनमन कोण की बात कर रहा है तो अवनमन कोण तभी बनता है जब आप किसी वस्तु को ऊपर से और अपने निचले स्तर पे कोई वस्तु देखते हैं। अर्थात जैसे आप यहाँ पे हैं और यहाँ से आप कोई वस्तु ऐसे देख रहे हैं, तब यहाँ पे अवनमन कोण बनेगा। अन्यथा अगर आप यहाँ से अपना जो दृष्टि रेखा, इसको दृष्टि रेखा बोलते हैं, दृष्टि रेखा का मतलब कि जो सीधी रेखा, वहाँ से ये दृष्टि रेखा से अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो सदैव उन्नयन कोण बनेगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि ये अवनमन कोण बनने का मतलब हुआ कि ये आपकी जो मीनार है वो भवन से ऊंचाई उसकी कम है। ये यहाँ पे सबसे नोटिस करने वाली बात है। अब फिर हमने ये मान लिया ये मीनार है और ये, अब यहाँ पे दिया है अवनमन कोण। अवनमन कोण के बारे में मैं बता चुका हूँ कि अवनमन कोण सदैव जैसे यहाँ पे है, आप यहाँ से एक सीधी आप हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखा खींचिए और वहाँ से और इसके आप शिखर को मिला दीजिए, इसको मिलाइए और ये, तो इसके बीच का जो कोण बनता है ये 30 डिग्री है, ये अवनमन कोण है। और फिर उन्होंने पैर को तो यहाँ पैर से, पाद से और यहाँ मिलाया, तो ये कोण जो बनता है ये आपका 60 डिग्री है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा ज्यामिति का प्रयोग करेंगे। ज्यामिति में आपको पता है कि यदि एक रेखा और 2 रेखाएं हैं और ये एक रेखा तिर्यक कोई काट रही है तो ये कोण इसके बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होता है। इसको हम कहते हैं एकांतर कोण, इसको कहते हैं एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल।
तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये 30 डिग्री का कोण और ये रेखा आ रही है और ये दोनों समानांतर होंगी। समानांतर का मतलब ये है कि ये भी क्षैतिज है और ये भी क्षैतिज है, दोनों ही इससे लंबवत जा रही हैं। अर्थात ये भी यहाँ पे लंबवत, हमने इसकी रचना बनाई और ये बनाई, एक्चुअली हमने इसको बनाया से। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है, 30 डिग्री। और उसी प्रकार ये अगर 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा। इतना हो गया। अब हमारे पास इसमें 2 त्रिभुजों का निर्माण हो गया। वैसे तो त्रिभुज और भी हैं, लेकिन मुख्यतः हमें जो ज़रूरत है, अगर बात करें समकोण त्रिभुज की, तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ABC बन गया और दूसरा समकोण त्रिभुज AED बन गया। इन्हीं के दोनों को प्रयोग से मैं इनका जो है इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ पे हमने मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है तथा इस दूरी को हमने x मान लिया, x मीटर, अपनी सुविधा के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे चूंकि ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का प्रश्न है, तो यहाँ पे मैं त्रिकोणमिति जो अनुपात है उनका प्रयोग करूँगा, मुख्यतः tan थीटा और cot थीटा का। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60। अब tan क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, अर्थात AB बटे BC। तो AB का मान क्या है, AB का मान है 60 और BC का मान x हमने माना है, ये 60 मीटर दिया हुआ है आपके प्रश्न में। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना चाहें तो सिंस लिख सकते हैं, सिंस tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये है, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, उसी का प्रयोग हमने कहा है। अब यहाँ पे अगली लाइन में इसको लिख सकता हूँ, tan थीटा का मान त्रिकोणमिति अनुपात में टेबल में आपको पता होगा, मान होता है इसका √3 बराबर 60 बटे x। इसका आप तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3x बराबर 60 या x बराबर हो जाएगा 60 बटे √3। ये आपका एक समीकरण बन गया। पुनः हम लेते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज AED में, AED में फिर हम लगाएंगे tan 30 बराबर, अब ये AED में लंब क्या हो गया आपका AE, क्या हो गया AE, और आधार है आपका DE। AE आपको भी पता नहीं है और DE आपको x पता है। अब आपको पता है कि tan 30 अंश का मान क्या होता है, तो आप टेबल से देख लीजिएगा 1/√3 और AE/x। अब एक बात यहाँ हम गौर करें तो AE का मान क्या होगा। अब AE का मान देखा जाए, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइड में, जैसे अगर देखा जाए तो AB बराबर पूरा 60 मीटर है, इसका मान 60 मीटर है, और उसमें से अगर हम बात करें BE की, तो BE की बात करें और चाहे DC की बात करें या CD की बात करें, ये H मीटर हम मान चुके हैं, ये H मीटर मान चुके हैं। तो अब अगर हम ये बात करें आपके AE की, किसकी बात करें AE की, तो AE की जो दूरी होगी, वो AE की जो दूरी होगी वो AB माइनस BE बराबर, AB क्या है, AB आपको 60 है,
और माइनस बी ई हम मान चुके हैं एच। तो देखा जाए तो ए ई का मान हो जाता है 60 माइनस एच। तो यहाँ मैं रख दूंगा 60 माइनस एच अपान एक्स। तो ये हो जाएगा इसका 1/√3 बराबर 60 माइनस एच अपान एक्स। फिर ये गुणा करेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा √3 60 माइनस एच। ये आ गया। अब ये है, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और 2। अब यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम वास्तव में खोज किसकी कर रहे हैं, हमें ज़रूरत किस बात की है। तो हमें देखा जाए तो हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए, अर्थात मीनार की ऊंचाई हमने h माना है, तो हमें h की ज़रूरत है। तो अब देखिए हमारे पास अगर समीकरण 1 को देखें, एक जो हम प्राप्त किए हैं ये मिला है, और 2 में हम ये प्राप्त किए हैं। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि x की हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हमें x की है। तो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसको हम हटाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या करेंगे, यहाँ है x बराबर 60/√3 और यहाँ x बराबर है √3 60 माइनस एच। इसको ले लिए। अब अगली लाइन में इसको हम बराबर कर देंगे, तो ये 60 बराबर हो जाएगा √3, यहाँ भाग गुणा हो जाएगा √3 कोष्टक में 60 माइनस एच। तो हो जाएगा 3 60 माइनस एच, यहाँ 60। यहाँ ये आ जाएगा 60 बराबर 3 गुणित 60 माइनस 3h। अब देखिए यहाँ पे मुझे h की ज़रूरत है तो मैं इसको लिखूँगा 3h बराबर 3 गुणित 60 माइनस 60 बराबर ये हुआ